हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वृष्टि। वृष्टि मौसम को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ऑप्शन डी। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चाय। चाय पानी की आवश्यकता के लिए इन फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन फसल खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो सरसों इनमें से खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन डी। सरसों खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसलों में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं नकदी फसलों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो रबी की इनमें से फसल नहीं है, ऑप्शन डी, जूट। जूट भारत में रबी की फसल नहीं है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है, ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या डॉक्टर वी कुरियन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धान की। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चावल। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित की किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीटी कॉटन को। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी में। हरित क्रांति का अर्थ है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ऑप्शन डी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल का उत्पादन करता है, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश है, ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन राज्य में होता है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेला पैदा करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये गलत है, ऑप्शन ए। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन गलत है, ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।